कल वाक़या हुआ है और उसके बारे में अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान बाजार थाने की हदूद में 14 साल का एक लड़का था, हुसैन वल्द अली। ये डाकुओं की फायरिंग की इज़्ज़त में आकर जा बहक हो गया है और जबकि डाकू का एक साथी फरार होने में कामयाब भी हुआ है। क्या सूरत हाल है? ज़ीशान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, जरा बैकग्राउंड बताएं कि क्या हो रहा था, इस जगह को भी जरा डिस्क्राइब करें और ये 14 साल का बच्चा वहाँ क्या कर रहा था? और बिहार जो ये इलाका है बिहार कॉलोनी कहलाता है। यहाँ पे 14 साल का जो ये लड़का था हुसैन, ये घर के बाहर बैठा था। तो हम यहाँ पे एक पसमानदा एरिया है, काफ़ी ज़्यादा सबर्बन एरिया कराची का कहलाता है और टाउन के भी बिल्कुल आखिर का जो एक पार्ट है वहाँ पर ये एरिया वाक़ है। वहाँ पे 2 डाकू थे जो कि एक शहरी को लूटने की कोशिश कर रहे थे। जिस वक्त शहरी को लूटने मुल्ज़िमान पहुँचे, इस दौरान शहरी भी उसके पास असलहा मौजूद था और उसने इन डाकुओं से मुकाबला किया। जो पुलिस से हमारी बात हुई है, बच्चे के वालिद ने भी, जाबाक होने वाले बच्चे के वालिद ने भी इसकी तस्दीक की है कि जिस जगह पे मुल्ज़िमान खड़े थे और जो उन्होंने फायरिंग की थी, उनकी जद में आके ये जो बच्चा घर के बाहर मौजूद था, इसको गोली लगी और ये मौके पर ही अपनी जान की बाजी हार गया। हम एक डाकू भी जो शहरी ने फायरिंग की थी, उससे मुकाबला किया था, उससे वो भी हलाक हो गया, जबकि उसका साथी है वो मौके से फ़रार हो गया। पुलिस को गुज़िश्ता रोज़ जी हसन की जो है तदफीन कर दी गई है। औरंगी टाउन की जो औरंगी टाउन में जो इनका मकामी कब्रिस्तान है गुलशन बिहार में, वहाँ पे इसकी तदफीन हो गई है। हम दूसरी जानिब पुलिस का ये कहना है कि जो मफरूर मुल्ज़िम है उसको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। मुमकिन तौर पर क्योंकि जो हलाक मुल्ज़िम है उसका भी डाटा रिकवर किया जा रहा है और जो कि उसका माजी में कोई इस किस्म का डाटा था या नहीं, क्योंकि काफ़ी सफाकी से उसने भी फायरिंग की थी। तो अंदेशा यही है कि ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स थे और जिसका साथी फरार हुआ है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। अच्छा, पुलिस का दावा है कि स्ट्रीट क्राइम्स की शरह में कमी हुई है। ओवरऑल क्या सूरत हाल है शहर में एज फार एज स्ट्रीट क्राइम्स आर कंसर्न? और कुछ फिगर्स भी हैं आपके पास जो ये प्रूव करते हो कि वाकई कमी हुई है? देखिए, फिगर्स कोट करना अभी थोड़ा क़ब्ल वक्त होगा क्योंकि चौथा महीना साल का चल रहा है। इसके अलावा लेकिन मैं ये बता दूं, तकरीबन 33 अफराद इन सारे मामलात में जो है अभी तक जान की बाजी हारे हैं। पुलिस की जानिब से हम ये नहीं कह सकते, रूल आउट नहीं कर सकते, पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है, रोज़ाना की बुनियाद पे मुकाबले भी होते हैं। लेकिन जो एक एडिशनल फैक्टर देखने में आया है, क्योंकि गुज़िश्ता साल देखने में आया था, इस बार उसमें इजाफा होता नज़र आ रहा है कि अब आवाम बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो गए। जिस तरीके से हुसैन का आपने वाक़या देखा, इसमें भी एक शहरी ने मुकाबला किया था। इसी तरह से 2 रोज़ कबल भी साइट एरिया में 2 अफराद जो मुल्ज़िमान आए थे वो किसी को लूट रहे थे और उन्होंने जब फायरिंग की तो उससे 2 गुजरते हुए राहगीर ज़ख्मी हो गए और उसके बाद में शहरियों ने हिम्मत करके अपनी मदद आप के तहत उन डाकुओं को पकड़ लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर पुलिस के हवाले किया। पुलिस अपने तौर पे काम कर रही है, लेकिन डाकुओं की जो तादाद है, जिस तरीके से वारदातें करें, इसमें शहरी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो गए। अक्सर सोचना चाहिए कि अब शहरी जो है ना, उनकी बस हो गई है और वो अब जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, अपनी हिफाजत, सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। हमने इतने किस्से देखे भी हैं। आपका ज़ीशान। और आपको पता है शहरी तो अब डंपर खुद जलाना स्टार्ट हो गए हैं, डाकू पकड़े जाएं, हम कोई तौजीह नहीं हो सकती, नहीं कर रहे। लेकिन अगर कानून नाफिज नहीं होगा, इन द सेंस कि अगर खुद पुलिस नहीं पकड़ेगी तो फिर शहरी क्या करेंगे? वो खुद ही पकड़ने की कोशिश करेंगे, मार भी देते हैं।